हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916। तो आज हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो आपके रह गए थे, उनको देखेंगे। आई वॉज अनेबल टू मेकिंग द वीडियोस बिकॉज आई वॉज बिजी। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7 की आ गई थी और 2 तक आई हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हैं। संडे को वीडियोस नहीं आती हैं। स्टार्ट करते हैं। जय शाह को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर क्या है? इंडियन ऑफ द ईयर 2025। जय शाह को CNN न्यूज़ 18 द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार यानी अवार्ड दिया गया। गोवा में पीएम ने किसकी 77 फीट प्रतिमा का अनावरण किया? स्टैचू, प्रतिमा। ठीक है। भगवान राम गोवा के जीवोताम मठ में 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांस्य क्या होता है? ब्रॉन्ज। दिल्ली IGI हवाई अड्डे को कौन सा दर्जा मिला? पहला उच्च जल सकारात्मक हवाई अड्डा, फर्स्ट हाई वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि IGI को भारत का पहला हाई वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट घोषित किया गया, यानी अनाउंस किया गया, डिक्लेयर्ड किया गया, है ना। 14वां भारत मालदीव अभ्यास एक्विरिन कहाँ शुरू हुआ? केरला। 2 दिसंबर को यह संयुक्त सैन्य अभ्यास केरल में शुरू हुआ। सैन्य यानी मिलिट्री, संयुक्त यानी जॉइंट, अभ्यास यानी एक्सरसाइज। CWP&A का कार्यभार किसने संभाला? वाइस एडमिरल संजय साधु। उन्होंने आधिकारिक रूप से CWP&A का कार्यभार संभाला। CWP है ये, ठीक है। वनडे में अफरीदी के छक्कों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का नया रिकॉर्ड बनाया। NPCI के अनुसार नवंबर 2025 में UPI लेन-देन में कितनी वृद्धि हुई? 32%। NPCI रिपोर्ट के अनुसार UPI लेन-देन में 32% साल भर वृद्धि हुई। कोयला और भू अन्वेषण के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की गई? कोयला इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कोल। और भू अन्वेषण का मतलब क्या होता है? जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रणाली, यानी स्ट्रक्चर्ड अप्रूवल सिस्टम। अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। ठीक है। कोयला मंत्रालय ने तेज अनुमोदन के लिए यह प्रणाली लॉन्च की, यानी शुरुआत की। भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी इनवाइट किया गया, आमंत्रित। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीड करना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आप जानते ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। आंसर क्या है? आइडिया। भारत को पहली बार आइडिया संस्था का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया। मणिपुर GST द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 किसने पारित किया? GST, ठीक है। संशोधन यानी क्या होता है? द्वितीय संशोधन यानी सेकेंड अमेंडमेंट। ठीक है। विधेयक यानी बिल इंग्लिश में कहते हैं इसको। आंसर क्या है? मणिपुर विधानसभा। यह विधेयक मणिपुर विधानसभा द्वारा पारित किया गया। भारत की पुरुष U17 टीम ने 2026 किस कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर क्या है? भारत ने 2026 AFC U17 एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। APL को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा सम्मान मिला? APL को इमरजेंसी प्रोफेशनल इवेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। NHAI और जियो किस प्रणाली को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करेंगे? दोनों संस्थान AI आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली लागू करेंगे।
सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत मलेशिया में आयोजित इस कप में उप विजेता रहा। 2026 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? होस्ट कौन करेगा? तो कोची को 2026 समुद्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली है। 2026 का विश्व सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया? आर्मड डुप्लाटिंस और सिडनी मैकलॉगलिन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। एथलीट यानी क्या होता है? धावक। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो नए पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। भारत में टीबी से मृत्यु दर 2015 के 28 प्रति लाख से घटकर 2024 में कितनी हो गई है? तो 21 पर लाख। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि टीबी मृत्यु दर 28 से घटकर 21 प्रति लाख हो गई है। CSIR वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में नई विधि विकसित की है? तो विकसित करना यानी डेवलप करना। वैज्ञानिकों ने जल विखंडन के लिए कई उन्नत विधि विकसित की है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं। उषा जनकिरमान को आरबीआई में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निर्देशक। उषा जानकी रमन को आरबीआई ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। माधव खुराना को किस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है? तो लाल कला विस्फोटक मामला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें लाल कला विस्फोटक मामले के लिए नियुक्त किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति। दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। डीआरडीओ ने कौन सा सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या है? लड़ाकू विमान एक्सपर्ट सिस्टम का उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण। डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट सफलतापूर्वक किया। कर पारदर्शिता पर वैश्विक मंच का 18वां सम्मेलन किसने उद्घाटित किया? तो इसका आंसर क्या है? वित्त मंत्री। 18वां वैश्विक मंच सम्मेलन वित्त मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? इसका आंसर आप देख ही सकते हैं। नॉट मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट, चूज ऑप्शन एज पर द अपडेट। ऑप्शंस आपको अपडेट के। इसका आंसर क्या है? डॉक्टर प्रज्ञा पाटिल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 102 वर्षों में पहली बार नागपुर विश्वविद्यालय को महिला कुलपति मिली है। इसका मतलब क्या आता है? नॉट मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हमें अपडेट जो आया हो उसके द्वारा ऑप्शन चुनने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर प्रज्ञा पाटिल। ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी नेवी डे, इंडियन नेवी डे। लोकसभा ने 2025 में किस विधेयक को मंजूरी दी है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधक विधेयक। लोकसभा ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दी। एक्साइज। ठीक है। भारत रूस के बीच कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है? 22वीं मंत्री स्तरीय बैठक। सैन्य एवं तकनीकी सहयोग पर भारत रूस की 22वीं मंत्री स्तरीय बैठक दिल्ली में हुई। 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीता संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जागरूकता यानी क्या होता है? अवेयरनेस। विश्व मृदा दिवस यानी सॉइल डे 2025 कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? ठीक है, मृदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। स्वस्थ मिट्टी के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। CSR वित्त पोषित एकलव्य विद्यालय अवसंरचना विकास हेतु किस देश संस्था के साथ समझौता हुआ? जापान। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अवसंरचना विकास के लिए जापान के साथ CSR वित्त पोषित समझौता हुआ। MSTAR-TM प्लेटफॉर्म से संबंधित हालिया समाचार किससे जुड़ा है? इनोवेशन सपोर्ट। MSTAR-TM प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नवाचार को गति देने हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। महिला शांति और सुरक्षा सूचांक 2025-26 किस विषय से संबंधित है? यह सूचांक महिलाओं की भागीदारी, न्याय एवं सुरक्षा के आधार पर वैश्विक रैंकिंग जारी करता है। मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आंसर क्या है? मिजोरम के पूर्व राज्यपाल खरवान कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। महाराष्ट्र ने एक ही महीने में कितने सौर सिंचाई पंप स्थापित कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर क्या है? 45,911। महाराष्ट्र ने एक महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। अरुण एशरी ने किस खिलाड़ी को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 खिताब जीता? विश्वनाथन आनंद। अरुण एशरी ने जेरूसलम मास्टर 2025 के फाइनल में विश्वनाथन आनंद को हराकर खिताब जीता। मणिपुर में चंद्रकृति सभागार में कौन सा दिवस मनाया गया? मणिपुर में चंद्रकृति सभागार में चौथा संकीर्तन दिवस मनाया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 दिसंबर 2025 तक कुल कितने लाभार्थियों को नामांकित किया गया? 30 लाख। 1 दिसंबर 2025 तक पीएम विश्वकर्मा योजना में 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया। 9 दिसंबर के स्टार्ट करते हैं, पहले 8 के कर लेते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहाँ किया है? आंसर क्या है? चेन्नई। एक्सप्लेनेशन: इंडियन नेवी ने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW वेल्स INS माहे को कमीशन किया। इसे चेन्नई में कमीशन किया गया, जो भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। यह जहाज उन्नत सोनार निगरानी प्रणाली और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। सेबी ने किस इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी? सॉरी, मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए उसके लिए माफ कर दीजिएगा। सेबी ने राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT की फुल फॉर्म है को मंजूरी दी, जिससे हाईवे परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। भारत ने किस देश के साथ इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस पर समझौता किया? इंडिया पोस्ट और रशियन पोस्ट के बीच यह समझौता ई-कॉमर्स पैकेट के तेज व सुरक्षित आदान प्रदान हेतु है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? कुवैत।
कुवैत ने अपने मुद्रा कुवैती दिनार के लिए नया आधुनिक प्रतीक जारी किया है ताकि वैश्विक पहचान मजबूत हो सके। हाल ही में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? गुजरात। 30 साल बाद रतन महल अभयारण्य में बाघ का देखा जाना राज्य में संरक्षण प्रयासों की सफलता दर्शाता है। शशि सिन्हा कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? ये समिति विज्ञापन व प्रसारण क्षेत्र में बेहतर नियमन के लिए बनाई गई थी। भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के लिए फेज 2 की घोषणा की है? तो निसार नासा ISRO का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका फेज 2 घोषित किया गया। किस राज्य ने ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया? गुजरात ने पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक माल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ये कॉरिडोर लॉन्च किया यानी शुरुआत की इसकी। यूनेस्को ने 2025 में किस भारतीय कला रूप को इंटेंगिबल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा? गरबा गुजरात का पारंपरिक नृत्य 2025 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। भारत का 2025 का कृषि निर्यात लक्ष्य कितना है? भारत ने कृषि निर्यात को 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 9 दिसंबर के स्टार्ट करते हैं। वरिष्ठ अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का हाल ही में निधन किस आयु में हुआ? तो वरिष्ठ अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र किस शहर में शुरू हुआ? तो 20वां सत्र नई दिल्ली में 8 दिसंबर को लॉन्च हुआ। अमित शाह ने गुजरात में किस संयंत्र का उद्घाटन किया? अमित शाह ने बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। उर्वरक यानी क्या होता है? फर्टिलाइजर। ठीक है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो साल 1949 से 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। किसे वॉशिंगटन में 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला फीफा शांति पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। RBI ने किस फिनटेक को लघु वित्त बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी? तो फिनो पेमेंट्स बैंक को SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी फुल फॉर्म में बदलने की मंजूरी मिली। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या है? अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ।